अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 26 सितंबर 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में दो अहम मौज़ूआत का अहाता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, पहले मौजू का ताल्लुक चंद धमकी आमेज़ बयानात के साथ है और दूसरे मौजू का ताल्लुक कल सुप्रीम कोर्ट में होने वाली एक अहम तरीन समाअत के हवाले से है। नाजरीन, मौलाना फजल रहमान साहब और उनके जुमात के चंद दीगर कायदीन ने एक बार फिर गरजना और बरसना शुरू कर दिया है। नाजरीन, सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी जो कि JUIF के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इमरान खान साहब को मशवरा दिया है कि आप खुदकुशी करें और हमारी जान छोड़ें। यानी अल्फाज उनके ये थे, जिस तरह की अदायगी उन्होंने की है कि खुदकुशी करो यार और हमारी जान छोड़ो। इसके अलावा सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी ने एक तवील चार्ज शीट पेश की है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के खिलाफ। अब सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी की बात पे तो ज़ाहिर है मैं उनको जवाब नहीं दूंगा, सिर्फ इतनी ही गुजारिश पे इक्तिफा करता हूँ कि आज से चंद महीने पहले एक सीनियर तज्ज़ियाकार हैं सैयद मुनीर शाह साहब, उनके साथ मैंने इंटरव्यू किया था और उन्होंने इंकशाफ किया था कि कैसे ये CIA के लोगों के साथ खुफिया तौर पे मिलते रहे हैं और अपने लिए लॉबिंग करवाते रहे हैं। अब नाजरीन आते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब ने एक इंतहाई अहम बात कही है और बड़ा इल्ज़ाम लगाया है जिसके मुतालिक मैं समझता हूँ कि इसकी तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए। साबिक आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाना और एक इदारे पे अटैक करना डेफिनेटली ये कोई मामूली बात नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि जिन लोगों ने अंग्रेज़ों के बूट चाटे हों वो हमें आज़ादी का दर्स देंगे, और फिर कहते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब जब आर्मी चीफ भी थे और पाकिस्तान के सियासी निज़ाम पे काबिज थे तो उन्होंने खुद मुझे बताया, मैं किसी के रेफरेंस से ये बात नहीं कर रहा, परवेज़ मुशर्रफ ने मुझे कहा कि मौलाना साहब आप ये तस्लीम कर लें कि हम अमेरिका के ग़ुलाम हैं। फिर इसी बात पे आगे चलते हुए मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि ख़ुद तो हालत ये है और हमें धमकाते हैं, डराते हैं, हमें दर्स देने की कोशिश करते हैं और ख़ुद ये जहनीत है आप लोगों की। आप इस तरह के ख़यालात का इजहार करते हैं कि एक आर्मी चीफ मुझे कहे कि हम अमेरिका के ग़ुलाम हैं और आप भी ग़ुलाम हैं और ये बात आप तस्लीम कर लें, ये अपने जहन में बिठा लें। ये मौलाना फजल रहमान साहब ने कोट किया है परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से और परवेज़ मुशर्रफ साहब की ज़ात की तरफ मंसूब किया है। आगे चल के वो कहते हैं कि मैंने परवेज़ मुशर्रफ साहब से कहा कि जनाब आप इस मुल्क के सपासलार हैं और जब कौम पे कोई मुश्किल वक्त आएगा तो कौम आपकी तरफ देखेगी, लेकिन आप इस कदर कमज़ोरी का इजहार कर रहे हैं और इस कदर कमज़ोर बात कर रहे हैं। तो मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ ने मुझे कहा कि अगर आप इंडिया के हवाले से बात कर रहे हैं तो फिर तो मैं ये हूँ, ये यानी इंडिया के लिए हम काफ़ी हैं, लेकिन अगर आप अमेरिका के हवाले से बात कर रहे हैं तो फिर तो मैं ये हूँ। यानी मौलाना फजल रहमान साहब आगे चल के कहते हैं कि ये इनके हालात हैं, ये इनकी जहनीत है, ये इनके ख़यालात हैं, ये इनकी ट्रेनिंग है और ये लोग हमें डराते और धमकाते हैं। यानी उन्होंने इशारों और किनायों में बात ये की है कि इमरान खान साहब जो आपको लाए हैं उनका ये हाल है, लिहाजा हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। ये मौलाना फजल रहमान साहब ने एक नए अंदाज से धमकी देने की कोशिश की है पाक फ़ौज को। अब तहकीकात करना इस वाक़े के हवाले से डेफिनेटली ये रेलिवेंट अथॉरिटीज़ का काम है, लेकिन यहाँ पे मौलाना फजल रहमान साहब के इस इंकशाफ पे चंद सवालात उठते हैं जो इसकी सदाकत के हवाले से यकीनन एक क्वेश्चन मार्क की हैसियत रखते हैं। पहला सवाल तो ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब अगर वो अमेरिका के ग़ुलाम थे और आज आपको याद आया है तो आप उसके हुकूमत में शराकत इक़्तिदार में क्यों शरीक थे? एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है नाजरीन कि मुत्तहिदा मजलिस अमल KP से जीते थी और उसमें JUIF भी शामिल थी। जब परवेज़ मुशर्रफ साहब बावर्दी सदर थे तो उस वक्त KP में मुत्तहिदा मजलिस अमल की हुकूमत थी और वज़ीर आला जो थे वहाँ के KP के अकरम खान दुरानी वो मौलाना फजल रहमान साहब की जुमात के थे और हर दूसरे तीसरे महीने
परवेज़ मुशर्रफ साहब मीटिंग इनवाइट करते थे, कंडक्ट करते थे और उसमें केपी के वज़ीर आला भी शरीक होते थे। तो उस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब अवलन तो आप केपी की हुकूमत से अलग क्यों नहीं हुए, दूसरा ये कि आपने अपने वज़ीर आला को मना क्यों नहीं किया कि आप परवेज़ मुशर्रफ साहब चूँकि अमरीकी ग़ुलाम है इसलिए उनके साथ आप मीटिंग में शरीक ना हों। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात नाज़रीन ये है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि दिसंबर 2003 में परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कौमी असम्बली में एक आइनी तरमीम मुतारिफ़ कराई जिसके तहत वो मज़ीद 1 साल तक बावरदी सदर रह सकते हैं। अब उस वक्त परवेज़ बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब बैरून मुल्क थे। मौलाना फजल रहमान साहब ने उन्हें यकीन दहानी कराई थी कि मेरी आप लोग गैर मौजूद हैं, कोई इशू नहीं है, परवेज़ मुशर्रफ साहब ये कानून और ये आइनी तरमीम मंजूर नहीं कर सकते। चुनांचे अगले दिन नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो को टीवी की स्क्रीन से पता चलता है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने 17वीं आइनी तरमीम की हिमायत कर दी है और परवेज़ मुशर्रफ साहब को दिसंबर 2003 से 31 दिसंबर 2004 तक बावरदी सदर रहने का इख्तियार दे दिया है। तो मौलाना साहब अगर वो अमरीकी ग़ुलाम थे तो आपने उनके साथ आइनी तरमीम की हिमायत क्यों की थी और क्यों कर उन्हें बावरदी सदर 1 साल के लिए मुंतखब कराया था। नाज़रीन, जो जमहूरियत के बड़े अलमबरदार आजकल बनते हैं ये उनकी सियासी तारीख़ थी, ये मैंने नहीं लिखी, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख़ के अटल हकीकतें और वाक़ियात हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इक़्तिदार में शरीक होते हैं तो उस वक्त इनको ये वाक़ियात याद नहीं आते, लेकिन जब पहली बार इक़्तिदार से बाहर हैं तो फिर उन्हें पुराने वाक़ियात याद आने लग जाते हैं। अब नाज़रीन दूसरे मौजू की तरफ आते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में सदारती निज़ाम के नफाज के हवाले से दरख्वास्तों की समाअत हो रही है। 4 दरख्वास्तें दी गई थी नाज़रीन। अहमद रज़ा कसूरी साहब भी दरख्वास्त गुजार हैं। शुरू में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने इन दरख्वास्तों पर एतराज़ लगा दिया था कि ये काम पार्लियामेंट का है, पार्लियामेंट 2/3 अक्सरियत से आइनी तरमीम करेगी, फिर निज़ाम तब्दील किया जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। तो इन दरख्वास्त गुजारों ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के एतराज़ात के ख़िलाफ़ चैम्बर में अपील की थी और कहा था कि हम ये नहीं कहते कि पार्लियामेंट 2/3 अक्सरियत से इस हवाले से आइन में तरमीम न करे, बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से अहकामात जारी करे कि रेफरेंडम कंडक्ट किया जाए कि मुल्क में सदारती निज़ाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। चुनांचे सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से 3 रुकनी बेंच बना दिया है। जस्टिस उमर अता बंदियाल उसमें शामिल होंगे। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कल क्या होता है। डेफिनेटली बड़ी इंटरेस्टिंग समाअत होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म दे सकती है नाज़रीन कि हुकूमत इस हवाले से मुल्क में रेफरेंडम कराए कि अवाम सदारती निज़ाम चाहती है या नहीं चाहती, और रेफरेंडम के बाद यकीनन फिर पार्लियामेंट में दोबारा जाएगा। 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी हुकूमत को इस आइनी तरमीम को मंजूर करने के लिए। लेकिन अगर रेफरेंडम का हुक्म सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दिया जाता है तो डेफिनेटली मुल्क में एक मुबाहिसे और नए मुकालमे का आगाज़ हो जाएगा और आवाम की तवज्जो इस तरफ मबजूल होना शुरू हो जाएगी। और नाजरीन, मुझे आपके भी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा कि क्या आप समझते हैं कि मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम आवाम के मसाइल हल करने में कामयाब है या मुल्क में सदारती निज़ाम होना चाहिए। फिल वक्त नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।